नमस्कार बच्चों। आज हम व्याकरण में विशेषण और विशेषण के भेद पढ़ेंगे। विशेषण का इंग्लिश वर्ड है एडजेक्टिव। बच्चों, अभी मैं आपको कुछ इमेजेस फ़ोटो दिखा रही हूँ। आप उन चित्रों को देखना और उसके बारे में मैं आपको फिर समझाऊंगी। सबसे पहले आपको ये चित्र दिख रहा है। गुलाब लाल है, फूल सुंदर हैं, पेड़ लंबा है और पेड़ घना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले चित्र क्या देखा था? गुलाब लाल है। गुलाब की क्या विशेषता है? लाल है। फूल सुंदर हैं। फूल की क्या विशेषता है? सुंदर हैं। पेड़ लंबा है। पेड़ की क्या विशेषता है? लंबा है। और पेड़ घना है। पेड़ की क्या विशेषता है? यहाँ पर घना है। तो बच्चों, विशेषण, अब मैं आपको विशेषण समझाऊंगी, आप उनको समझें। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोर बहुत सुंदर पक्षी है। अब मोर क्या है? सुंदर पक्षी है। उसकी क्या विशेषता है? सुंदर पक्षी है। उसके पंख बहुत लंबे और रंग बिरंगे होते हैं। तो रंग बिरंगे क्या उसकी विशेषता है? उसकी गर्दन नीली होती है। तो क्या है उसकी विशेषता है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, समझा? विशेषण। अब विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मोर, फूल, ये संज्ञा शब्द हैं जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक। गुणवाचक में आता है गुण, अवगुण, आकार, प्रकार, रंग, गंध, स्वाद, स्थान, स्थिति आदि। इसकी परिभाषा है जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि बताते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भारतीय सैनिक वीर होते हैं, तो ये उनका क्या है? गुण है। दुष्ट मनुष्य को दंड मिलना चाहिए, तो दुष्ट मनुष्य को दंड मिलना चाहिए क्या है? अवगुण है। कुतुब मीनार ऊंची इमारत है, तो इसका क्या है? आकार है। अब यहाँ पर हम दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चों, 3 लड़के, 6ठी कक्षा और कुछ वृक्ष। तो मैं यहाँ पे आपको संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार समझाऊंगी। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है बच्चों? कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। अब हमको ये पता है कि हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, हम निश्चित संख्या है। मेरे 5 भाई हैं, ये निश्चित संख्यावाचक है। उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक पढ़ेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? जिसमें हम निश्चित नहीं होते हैं। सारे लोग बाहर खड़े हैं। अब सारे लोग में कितने हैं संख्या में, हमें ये कोई जानकारी नहीं है। हम सब घूमने जा रहे हैं। हम सब घूमने जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितनी संख्या है, कोई निश्चित नहीं है। तो ये अनिश्चितवाचक संख्या है। अब बच्चों, नंबर 3 भेद, परिमाणवाचक विशेषण। किसी वस्तु के माप तोल संबंधी परिमाण का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक शब्द विशेषण कहलाते हैं। 2 किलो चीनी, 4 किलो तेल, थोड़े फल, 1 लीटर दूध, 1 तोला सोना। ऐसे ही परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या आता है? 2 किलो चावल ले लो। हम दुकानदार के पास गए, हमने उससे बोला हमें 2 किलो चावल दे दो, तो निश्चित है कि हम 2 किलो चावल ले रहे हैं। मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, मुझे 10 ग्राम सोना दे दो, तो ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें कुछ निश्चित नहीं होता है। ज़्यादा केक खाना ठीक नहीं है। अब ज़्यादा केक कितना, हमें ये नहीं पता कितना केक खाया है। चाय में थोड़ी चीनी मिला लें, अब थोड़ी कितनी मिलाना है, कोई निश्चित नहीं है। तो इसको हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नंबर 4 भेद है संकेतवाचक। इसको हम सार्वनामिक विशेषण
भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने इशारा या संकेत करके बताया, यह तोता बोलता है, यह पुस्तक मेरी है, यह लड़का कौन है, वह कौन खड़ा है, इसे गाना सिखाओ। ये मैंने संकेत करके या इशारा करके आपको बताया। यहाँ पर हमें दो पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। प्रविशेषण, व्याकरण में ऐसे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे सुजाता ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। अब सुंदर सुजाता क्या है, सुंदर उसकी क्या है विशेषता, लेकिन बहुत सुंदर, तो यहाँ पे विशेषण की विशेषता बता रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण विशेषण। और यह बहुत पुराना रेडियो है, रवि बड़ा चालाक है, पुराना रेडियो और बड़ा चालाक। तो यहाँ पर हमने प्रविशेषण समझा। अब हम यहाँ पे समझेंगे विधेय विशेषण। जब विशेषण संज्ञा के बाद आते हैं तो उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। केला कच्चा है, शहद मीठा है, बच्चे होशियार हैं, पानी ठंडा है। तो बच्चों, आपने इस उदाहरण में समझा कि सबसे पहले संज्ञा लगाए, उसके बाद विशेषण आए हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर दो और भेद लिए हैं। प्रश्नवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह व्यक्ति कौन है, मेरे जाने के बाद कौन आया था, यह वस्तु क्या है, विकास के साथ कहाँ गए थे तुम, ये क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण। नंबर 6 मैंने लिया संबंधवाचक विशेषण। जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण, पेट हमारे शरीर का अंदरूनी हिस्सा है, ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है, अमन का भीतरी इलाका एकदम उजाड़ है। यहाँ पर हमने दो शब्द लिए हैं बच्चों। पहला क्या है, अंदरूनी। अंदरूनी शब्द क्या है, शरीर, तो बाहरी शरीर का अंदरूनी शरीर का संबंध बता रहा है। यहाँ पर ज्वालामुखी में भीतरी बाहरी दोनों के आपस का संबंध बता रहा है। तो बच्चों, आज हमने ये विशेषण जाने के विशेषण किसे कहते हैं। धन्यवाद।